राष्ट्र इजराइल अब वादा की भूमि के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। यहां संख्या अध्याय 13 में वे परान के जंगल में हैं। ये कनान का सबसे दक्षिणी किनारा है और मैं इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। उस भूमि में आखिरकार कदम रखने की उम्मीद जिसे भगवान ने इजराइल राष्ट्र को सदियों से वादा किया था। एक भूमि जो उपजाऊ है, दूध और शहद से बहती है। मेरा मतलब है, यह धरती पर रहने के लिए सबसे अच्छा स्थान होना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें, भगवान उन्हें भूमि चांदी की थाली में नहीं देंगे। वह बस भूमि उन्हें नहीं सौंपने वाले हैं, वह उनकी आस्था को अपने प्रति विकसित करना चाहते हैं। संख्याएं 13 अब इन शब्दों से शुरू होती हैं। भगवान ने मूसा से कहा, कनान की भूमि को देखने के लिए पुरुषों को भेजो, जिसे मैं इजराइल के लोगों को दे रहा हूं। प्रत्येक जनजाति से तुम एक आदमी भेजोगे। अब इन 12 पुरुषों के नाम और जिन जनजातियों का वे प्रतिनिधित्व करते हैं बताने के बाद मूसा अब उन्हें इन निर्देशों के साथ भेजते हैं, जो कि पद 17 में हैं। नेगेव में जाओ और पहाड़ी क्षेत्र में जाओ और देखो कि भूमि कैसी है, और यह भी कि वहां रहने वाले लोग मजबूत हैं या कमजोर, क्या वे थोड़े हैं या बहुत, और यह भी कि जिस भूमि में वे निवास करते हैं वह अच्छी है या बुरी, और जिन शहरों में वे रहते हैं वे शिविर हैं या खिलों, और यह भी कि भूमि समृद्ध है या गरीब, क्या उसमें पेड़ हैं या नहीं। साहस रखो, भूमि के कुछ फल लाओ। और इसके साथ यह चुनी हुई जासूसों की टीम चल पड़ा है। अब ध्यान रखें, यह एक 500 मील की यात्रा। तो मुझे संदेह है कि योजना समिति पहले से ही इस वेलकम होम हीरो पार्टी पर काम कर रही है। यह दल दक्षिण में नेगेव के रेगिस्तान से होते हुए उत्तर में राहाब तक यात्रा कर रहा है। पद 23 में हमें बताया गया है कि वे अब देश के दक्षिणी हिस्से में हेब्रोन के पास स्थान पर रुके हैं। एक ऐसा अंगूर का गुच्छा पकड़ने के लिए जो इतना बड़ा था कि उन्होंने इसे 2 लोगों के बीच एक डंडे पर उठाया। 40 दिनों के बाद जासूस लौटते हैं। पद 27 से वे मूसा को अपनी रिपोर्ट शुरू करते हैं। हम उस भूमि में आए जिसे आपने हमें भेजा था। यह दूध और शहद से भरी हुई है। दूसरे शब्दों में, यह भूमि पशुओं को फलने फूलने की अनुमति देती है और बहुत सारा दूध देती है, और खजूर के पेड़ के अमृत से शहद यह प्रचुर है। तो यह भूमि जैसे कि दूध और शहद से भरी हुई है। और देखो, जैसे वे इस बड़े अंगूर के गुच्छे उठाते हैं, मेरा मतलब है लोग जश्न मनाने के लिए तैयार हैं। लेकिन यहां पद 28 में अब रिपोर्ट एक अंधेरे मोड़ लेती है। हालांकि भूमि में रहने वाले लोग मजबूत हैं और शहर मजबूत और बहुत बड़े हैं, और आप कल्पना कर सकते हैं कि डर भीड़ में फैल रहा है। अब कालेब, जो जासूसों में से एक है, यहां पद 30 में आगे बढ़ता है और कहता है, चलो तुरंत ऊपर चलें और इसे कब्जा कर लें, क्योंकि हम इसे जीतने में सक्षम हैं। अब हम थोड़ी देर बाद यह जानेंगे कि एक और जासूस जोशुआ कालेब के साथ खड़ा है, लेकिन वे अल्पसंख्यक में हैं। अन्य 10 जासूस भूमि में दिग्गजों के बारे में बात करते हैं। वे यहां पद 21 में रिपोर्ट करते हैं, हम लोगों के खिलाफ नहीं जा सकते क्योंकि वे हमसे मजबूत हैं। पद 33, हमें उनके मुकाबले टिड्डों तरह लग रहा था। वैसे इस रिपोर्ट के 40 साल बाद यरीहो की एक वेश्या जिसका नाम राहब है, इजरायली जासूसों को सूचित करेगी कि उसके लोग इस खबर से डर गए थे कि इजराइल इस चमत्कार करने वाले भगवान के नेतृत्व में भूमि में प्रवेश कर रहा है। लेकिन यहां इजराइल के लोगों को देखो, जो भूमि में दिग्गजों की तुलना खुद से कर रहे हैं, बजाय इसके कि वे दिग्गजों की तुलना अपने सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता भगवान से करें। अब यहां अध्याय 14 और पद 1 में लोग कालेब और जोशुआ की अनदेखी करते हैं और उस बहुमत की रिपोर्ट सुनते हैं। वास्तव में हमें यहां बताया गया है कि सभा रोने लगती है। पद 1 हमें बताता है कि वे सारी रात रोते रहे। उनके लिए भूमि में एक के बाद एक केवल बाधाएं हैं, और ये सभी लोग स्पष्ट रूप से भगवान से बड़े हैं। पद 2 हमें बताता है, इजराइल के सभी लोग मूसा और हारून के खिलाफ शिकायत करने लगे। पूरी सभा ने उनसे कहा, काश हम वहां मिस्र की भूमि में मर गए होते, या काश हम जंगल में मर गए होते। भगवान हमें इस भूमि में क्यों ला रहा है ताकि हम तलवार से गिर जाएं? हमारी
पत्नियां और हमारे छोटे बच्चे शिकार बन जाएंगे। क्या हमारे लिए मिस्र वापस जाना बेहतर नहीं होगा? और उन्होंने ये एक दूसरे से कहा, आओ हम एक नेता चुनें और मिस्र वापस चलें। तो जोशुआ और कालेब लोगों के विद्रोह पर दुख में अपने कपड़े फाड़ देते हैं और वे पद 9 में विश्वास का यह अद्भुत बयान देते हैं, भगवान के खिलाफ विद्रोह मत करो, इस भूमि के लोगों से मत डरो, भगवान हमारे साथ हैं। लोग बेपरवाह हैं। वास्तव में पद 10 हमें बताता है कि वे यहोशू और कालेब को पत्थर मारकर मारना चाहते हैं, लेकिन इन दो पुरुषों को मारने और मूसा के बजाय एक नए नेता को चुनने की उनकी योजनाएं अचानक भगवान की महिमा के अद्भुत प्रकट होने से बाधित हो जाती हैं। यहां पद 12 में भगवान मूसा से कहते हैं, मैं उन्हें महामारी से मार दूंगा और उन्हें विरासत से वंचित कर दूंगा, और मैं तुम्हें उनसे बड़ा और शक्तिशाली राष्ट्र बनाऊंगा। दूसरे शब्दों में भगवान कह रहे हैं, चलो हम बस एक नई शुरुआत करते हैं। अब इसे ध्यान से सुनो। हालांकि यह प्रस्ताव भगवान के गुस्से की एक वास्तविक अभिव्यक्ति है, यह मूसा के लिए एक परीक्षा भी है, और मूसा इस परीक्षा में सफल होने वाले हैं। वह अपने विद्रोही झुंड के लिए मध्यस्थता करने जा रहा है। वैसे यह हर माता पिता और हर पादरी के लिए एक अच्छा उदाहरण है। हर नेता जो हार मानने और छोड़ने के लिए ललचाया जाता है, मूसा अपने मार्ग पर बने रहने वाले हैं। वास्तव में वह तर्क करते हैं कि अगर भगवान इज़राइल को नष्ट कर देते हैं तो यह मिस्रवासियों और कनानियों को भगवान का मजाक उड़ाने का कारण देगा, यह कहते हुए कि वह अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने में असमर्थ हैं। यह बिल्कुल वही है जो भगवान मूसा अपने सेवक से सुनना चाहते थे। परमेश्वर द्वारा उन्हें दी गई अपनी स्वयं की सेवकाई की अपेक्षा परमेश्वर की महिमा के लिए अधिक जुनून, और यह फिर से आज के लिए हमारे लिए एक चेतावनी है। आप जानते हैं, यह संभव है कि आप अपने मंत्रालय और एक मंत्री के रूप में अपनी प्रतिष्ठा की अधिक परवाह करें, बजाय इसके कि आप अपने भगवान की प्रतिष्ठा की परवाह करें। तुम्हारे भगवान तुम्हारे स्वामी, तो भगवान अपनी विनाश की धमकी वापस ले लेते हैं और वह लोगों के लिए कुछ बहुत गंभीर परिणामों की घोषणा करते हैं। हालांकि उनके विद्रोह के कारण, उनकी वादा की गई भूमि में प्रवेश करने से इनकार करने के कारण, सबसे पहले यहां पद 22 में 20 साल और उससे बड़े सभी पुरुष इस विद्रोह के लिए जिम्मेदार हैं। वे जंगल में मरने वाले हैं और कभी भी वादा की गई भूमि को नहीं देख पाएंगे। केलेब और यहोशू ही एकमात्र अपवाद हैं। दूसरे, इज़राइल के सभी बच्चों को वादा की गई भूमि में प्रवेश करने का अवसर पाने से पहले 40 साल तक इंतजार करना होगा। तीसरे, जैसा कि हम यहां पद 37 में पढ़ते हैं, उन 10 जासूसों की तुरंत मृत्यु हो गई जो बाधाओं का समर्थन कर रहे थे, जिन्होंने लोगों को भगवान की अवज्ञा करने के लिए प्रेरित किया। वे भगवान द्वारा भेजी गई एक बीमारी से मर गए। अब जब कुछ लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने वादा की गई भूमि में प्रवेश करने की कोशिश की। वे युद्ध के लिए तैयार हो गए, लेकिन हमें बताया गया है कि भगवान उनके साथ नहीं गए और वे युद्ध में हार का सामना करते हैं। एक लेखक ने यहां हम सभी के लिए एक पाठ की ओर इशारा किया। उन्होंने नोट किया कि विश्वास का मतलब है भगवान की आज्ञा मानना। हम जो महसूस करते हैं या जो देख सकते हैं, उसके बावजूद भले ही हम केवल बाधाएं ही देख सकें जो दिग्गजों के आकार की हों। आप देखिए, भगवान उन लोगों के लिए अद्भुत काम करने में आनंदित होते हैं जो उन पर विश्वास करते हैं। यह वही पाठ है जो उस पुराने भक्ति गीत द्वारा सिखाया गया है जो मेरे मन में आया। यह 68 में लिखा गया था। यह इस तरह है, विश्वास करो और आज्ञा मानो, क्योंकि यीशु में खुश रहने का कोई और तरीका नहीं है सिवाय विश्वास करने के, और आज्ञा मानो। खैर, अगली बार तक प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह की कृपा, भगवान का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ रहे। आमीन।